आपने मंत्रिमंडल विस्तार किया, क्या जातीय समीकरण को साधने के लिए ऐसा किया गया? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संविधान के दायरे में सरकारें समय समय पर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करती है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो अभी जैसे दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में हम लोग शपथ लिए, जो 10 तारीख को विस्तार हुआ है उसमें 6 लोग शपथ लिए हैं, और संविधान के दायरे में 60 हमारे यहाँ मंत्री होने चाहिए, 60 पूरे हो गए। तेल की किल्लत, गाड़ियों के काफिले पर रोक, आप भी कुछ इस पर हाथ बटाएंगे, काफिला रोकेंगे? पीएम 2 गाड़ी से पहुंच रहे हैं, पीएम भैया मेरे हम तो एक गाड़ी से चलते हैं। सुरक्षा की गाड़ी हटा दीजिए, हमारे पास एक गाड़ी है, वो भी सरकारी है। हम प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं चलते, जब से हम मंत्री बने तब से। हाँ, जिले में जाने के बाद हमारे नेता जो जिले के हैं, प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय नेता, वो अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं तो गाड़ी बढ़ जाती है। हम हमेशा एगो गाड़ी से चलते हैं। क्या उन लोगों को आप रोकेंगे, आप इसकी कम खर्च करेंगे? नहीं, निश्चित है। देखिए, जब एशिया में द्वंद्व हो रहा है, अब देख रहे हैं ईरान और अमेरिका जो आपस में लड़ाई लंबी चलेगी, तो जब युद्ध होता है, आपस में देश लड़ते हैं, तो आसपास के देशों पर भी उसका असर पड़ता है। हमारे यहाँ तेल की सप्लाई वहीं से होती है, सीएनजी की सप्लाई आती है, तो निश्चित है कि उसका असर पड़ेगा। इसके लिए ही प्रधानमंत्री जी ने पहल की है कि भाई हम अगर 2 गाड़ी से पीएमओ जा सकते हैं, हम 50% अपनी फ्लीट में गाड़ी कम कर सकते हैं। तभी कल मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया, मीटिंग करके खुद उन्होंने कहा कि मैंने भी अपनी फ्लीट से 50% गाड़ी हटा दी है, और सभी मंत्रियों को हिदायत दिया कि सभी लोग जो प्राइवेट गाड़ी आप अपने साथ लेके चलते हैं उसको कम करिए और प्रयास करिए कि कम से कम गाड़ी से चलिए। अखिलेश यादव आप कहते हैं कि इनके आगे इफ्ताबाद के मौलाना भी फेल हैं, ऐसा क्यों आप कहते हैं? इफ्ताबाद के मौलाना, पाकिस्तान में जो इफ्ताबाद के मौलाना के आगे फेल हैं, ऐसा आप क्यों कहते हैं? इस नाते कहते हैं कि ईरान में मुसलमान मरेगा पाकिस्तान में मरेगा तो तकलीफ खाली अखिलेश जी को होती है। मियाँ भाई को तकलीफ नहीं होती जो यहाँ मौलाना लोग हैं, लेकिन तकलीफ सबसे ज्यादा अगर होती है तो अखिलेश जी को। ऐसा क्यों? हिंदू मरेगा बांग्लादेश में तकलीफ नहीं होगी, वो मरेगा सऊदीया में उनको तकलीफ नहीं होगी, वो मरेगा सिंगापुर में उनको तकलीफ नहीं, लेकिन मौलाना अगर कोई मुसलमान मर गया तो उनके घर मातम मचा जाता है। ऐसा क्यों? वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है। और क्या है? वोट की राजनीति है। आप बताइए। नहीं, हम भाई, हमारे पास विभाग है, हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए लड़ो। हम तो आज भी कह रहे हैं, और वो नफरत सिखाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी दल हो विपक्षी, वो नफरत सिखाते हैं। एनडीए का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें एक योजना कोई केंद्र प्रदेश की बता दे जिसमें लिखा हो। खाली हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे। देखिए, कह रहे हैं ना, योजना बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे ये मुसलमानों को ना दिया जाए, ईसाई को ना दिया जाए, क्रिश्चियन को ना दिया जाए, लिख सकते हैं। देखिए, हाँ, और क्या है, काम सबके लिए होगा। देखिए, कोई भी सरकार होती संविधान की शपथ लेती है कि जिस स्टेट में जितनी आबादी होती है पूरी आबादी का वो सीएम होता है, किसी एक वर्ग का सीएम नहीं रह जाता है। फिलहाल तेल कम खाएंगे आप भी? तेल तो हम पहले ही से कम खाते हैं। देखिए भाई, अब मैं फिर कह रहा हूँ, जब कई देश आपस में लड़ रहे हों, उस लड़ाई का असर सटे हुए देशों पर भी होता है, उसका प्रभाव अपने यहाँ है, तो हम उसमें देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हम उसमें सहयोग नहीं कर सकते। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद तब पार्टी है। देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। वो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का खेल है। भारत में बढ़ाई, भाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है ना, जब वहाँ बढ़ेगा तो यहाँ नहीं बढ़ेगा।